हमको पैसा दो, हमने खर्च करना है, अच्छा खासा खर्च करेंगे, हिसाब मत मांगना, और अगर हिसाब मांगोगे हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की सबसे ख़ास बात यह है कि मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं वो खसारे में हैं, नुकसान में हैं, और हुकूमत ये नुकसान झेलती जा रही है। हर नई सरकार आकर एक नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आती है और कहती है जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को अब हमने मजबूत करना है, और इसको हम मजबूत कैसे करेंगे? हम 100 बसें नहीं ला रहे हैं। वो 100 बसें नहीं आ जाती हैं, और उसके बाद उन 100 बसों में से 50 बसें तो अलग अलग रूटों पे चलना शुरू करती हैं, बाकी 50 जो हैं वो डिटेंशन में रहती हैं, खड़ी रहती हैं। खड़े 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 उनके पार्ट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, और ये बात कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर रहा हूँ। मार्च 2020 तक कितनी ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिन्हें हुकूमत सरकार ने पैसा दिया, जिन्हें सरकार ने पैसा इसलिए दिया ताकि वो मजबूत होती, कुछ कारोबार करती, और कारोबार करने के बाद मुनाफे में आती, और उस मुनाफे का फ़ायदा उन्हें भी होता और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी होता। जब पैसा दिया जाता है किसी भी कॉरपोरेशन को, उसके बाद उस पैसे का हिसाब इस कॉरपोरेशन को ऑडिट पार्टी को देना होता है। यानी ऑडिट की एक टीम जाती है, उसके सामने तमाम रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, और उनको कहा जाता है जी ये हमारा हिसाब किताब है, आप इस हिसाब किताब को देख लें, और अगर आपको कोई कमियां कमजोरियां नजर आती हैं, या आपको लगता है कि हमने खुर्द-बुर्द की है, पैसे का कुछ गड़बड़ किया है, तो आप उसे पॉइंट आउट करें, ताकि हम अगर रिकवरी बनती हो तो रिकवरी करें, और अगर रिकवरी मुमकिन नहीं हो, किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़े तो कानूनी कार्रवाई करें। तो इसका साफ तौर पर मतलब ये है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, गवर्नमेंट का कोई भी महकमा हो, आपको अगर पैसा दिया गया है खर्च करने के लिए, उस सरकारी पैसे को खर्च करने के बाद आपको उसका हिसाब किताब भी देना है। लेकिन जम्मू कश्मीर में यह रिवाज ही नहीं है। जम्मू कश्मीर की क्या बात करें, देश भर में यह रिवाज नहीं है। जम्मू कश्मीर में 21 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऐसी हैं जिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने अपने खाते ऑडिट नहीं करवाए हैं, और उसके अलावा 3 कॉरपोरेशनें भी ऐसी हैं जिन्होंने अपने खाते ऑडिट नहीं करवाए हैं। यानी अभी तक मालूम ही नहीं है कि जो करोड़ों रुपया इन कॉरपोरेशंस को, इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को दिया गया, वो पैसा गया कहां? क्या उस पैसे का खुर्द-बुर्द हुआ, गड़बड़ हुई, वो पैसा खर्च ठीक तरीके से किया गया, और जिस काम के लिए पैसा दिया गया था उसी काम के लिए वो पैसा खर्च किया गया? ये खबर आपके लिए अहम नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये आपका ही टैक्स पेयर का पैसा है जिसकी बर्बादी जो है हुई है, और बर्बादी हुई है या उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल किया गया है हमें मालूम नहीं, क्योंकि हिसाब ही नहीं दिया गया। ऑडिट की इस रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 5 साल के खाते हैं जिनका हिसाब किताब जो है उन्होंने अभी तक दिया नहीं है। जम्मू कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के भी 5 साल के खाते हैं जिनका हिसाब किताब उन्होंने भी नहीं दिया है। आखिरी खाता जो उन्होंने ऑडिट कराया था 2013-14 में कराया था। इसी तरीके से स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी 2013-14 में आखिरी खाता अपना ऑडिट कराया, और उसके बाद उन्होंने गनीमत जाना कि उन्होंने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। जम्मू कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 2010-11 के बाद कोई खाता ऑडिट नहीं कराया। जम्मू कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड 1999-2000 यानी 2000 के बाद 19 साल यानी अब तो 21 साल गुजर गए, जम्मू कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड ने खातों का ऑडिट नहीं करवाया है। तो जम्मू कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड को जो पैसा पिछले 21 साल में दिया गया है, उस पैसे का हिसाब अभी तक जम्मू कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड ने नहीं दिया है। जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड 2011-12 के बाद खातों का कोई हिसाब किताब नहीं। जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स लिमिटेड 2004-5 के बाद कोई ऑडिट किसी खाते का नहीं कराया। खाता लेकर जाना पड़ता है ऑडिट के पास, जनाब ये हमारा खाता है, देखिए आप जरा हमारी खाता बुक चेक करिए, हमने कानूनों का पालन किया है कि नहीं किया है। जम्मू कश्मीर हैंडलूम लिमिटेड 2013-14 के बाद कोई खाते का ऑडिट नहीं, 5 बाकी हैं।
जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2013-14 के बाद कोई ऑडिट नहीं, 5 खाते बाकी हैं। जम्मू कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2009-10 के बाद किसी खाते का ऑडिट नहीं हुआ, 9 खाते बाकी हैं। जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड 14 खाते बाकी हैं। 2004-5 के बाद तकलीफ ही नहीं की कि कभी बुलाते ऑडिट वालों को, चाय का कप भी पिलाते और साथ में ऑडिट की रिपोर्ट भी उनसे ले लेते, उनको कहते कि जनाब हमारे खातों को जरा देखिए। जम्मू कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड पैसा जब कमाती है तो उसका ढोल पूरे शहर में नहीं बल्कि मुल्क भर में बजाती है, लेकिन इस कॉर्पोरेशन ने भी 2010-11 के बाद अपने खातों का ऑडिट नहीं कराया। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2014-15 के बाद 4 खाते हैं जिनका ऑडिट नहीं कराया। जम्मू कश्मीर वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2017-18 तक ऑडिट हो चुका है, 1 खाता बाकी है उनका जिस खाते का ऑडिट नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर SC/ST OBC डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2008-9 के बाद कोई खाता ऑडिट नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड, मुबारक हो, कम से कम इन PSUs में जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड को देखकर खुशी होती है कि जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के तमाम खाते ऑडिट हैं, अप टू डेट हैं। जम्मू कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये भी जम्मू कश्मीर बैंक का ही खाता है, इसका भी ऑडिट हो चुका है। तो इस पर तो मुबारकबाद जम्मू कश्मीर बैंक को देनी बनती है कि कम से कम जम्मू कश्मीर बैंक खातों का ऑडिट करा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2013-14 के बाद 5 खाते हैं जिनका ऑडिट नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन 2010-11 के बाद वो कहते हैं उम्मीद ही रही, आरजू ही रही कि जम्मू कश्मीर पुलिस कॉर्पोरेशन भी अपना खाता लेके जाती और कहती कि हम तो बाकी सबकी अकाउंटेबिलिटी करते रहते हैं, हम तो एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए हर एक के घर में घुस जाते हैं और हमने तो ACB अपनी जम्मू कश्मीर बैंक में बिठा के रखी है और ACB भी कमाल का काम कर रही है। एक आदमी ने 270 करोड़ लोन लिया, 270 करोड़ लोन लेने के बाद 35 करोड़ की गड़बड़ की, ACB का प्रश्न नोट आता है, कहते हैं 270 करोड़ का घपला हो गया। तो चलिए, अब ये मिजाज अपना अपना है, काम करने का तरीका अपना अपना, हम सब की ये आदत है, हम सब की अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन हम अपनी अकाउंटेबिलिटी को लेकर जो है ना, उसको लेकर हम लोग ज़रा थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और अगर कोई ये बात पूछ भी ले ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आपको भी मुबारक कि आपने भी अपने तमाम खाते ऑडिट करा के रखे हैं। जम्मू कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस मकसद से बनाया गया था कि जनाब दुबई में, सऊदी अरब में, ये मिडल ईस्ट में, फॉरेन कंट्रीज में कोशिश की जाएगी कि जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं वो यहाँ से फॉरेन में जाकर नौकरियां करें। ये 8 साल हो गए हैं, 2010-11 के बाद से लेकर अब 8 साल हो गए हैं, इसका कोई खाता ऑडिट नहीं, कोई खबर नहीं कि जो पैसा इस ओवरसीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया कहां खर्च किया गया, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, ओवरसीज कितने लोग जो हैं नौकरी करके आज शुक्रिया अदा कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कि जनाब आपके वक्त में ये ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन बनी, आपका ख्वाब था, शर्मिंदा ये ताबीर हुआ। और जम्मू कश्मीर में लोगों के ख्वाब बहुत रहे हैं और वो सारे ख्वाब जो है ना जम्मू कश्मीर में शर्मिंदा ये ताबीर हुए हैं। सबसे पहले मुफ्ती सैयद का ख्वाब था और 2002 में आए तो उन्होंने अपने ख्वाब जो हैं वो सारे के सारे पूरे किए। उसके बाद ख्वाब था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके अलावा शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर प्रोग्राम फॉर यूथ, उसके अलावा और भी बड़ी सारी चीज़ें, वो ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हुआ। एक ख्वाब बीजेपी का था, वो 5 अगस्त 2019 को पूरा हो गया। तो जितने लोगों ने जितने ख्वाब जम्मू कश्मीर में देखे हैं, सबके ख्वाब जो है ना, यूँ समझ लीजिए ख्वाब देखा नहीं और सुबह जागे तो ख्वाब जो है वो पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5 साल से खातों का ऑडिट ही नहीं कराया है। जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी खाते अप टू डेट हैं। अब आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन को भी मुबारकबाद कि आपने खाते अपने ऑडिट कराए। टोटल 140 खाते ऐसे हैं 21 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जिन खातों का ऑडिट होना बाकी है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए 140 खातों में कितने करोड़ होंगे जिनका हिसाब किताब अभी तक जम्मू कश्मीर ने नहीं दिया है। उसके अलावा अगर कॉरपोरेशनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का के तमाम खाते ऑडिट हैं 2018-19 तक। जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 2013-14 में आखिरी ऑडिट करवाया अपना, 5 साल से कोई ऑडिट नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के
23 खाते अभी तक ऑडिट नहीं हुए हैं। जब से जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन बनी तब से लेकर आज तक उनका कोई खाता ऑडिट नहीं हुआ है। और अब जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के बाद क्या उन पुराने खातों का हिसाब किताब जम्मू कश्मीर स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन क्या हिसाब किताब देगी, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। कुल मिलाकर 168 खाते ऐसे हैं जिन खातों का ऑडिट होना जम्मू कश्मीर में बाकी है। सवाल यहां पर यह है, जैसे मैंने आपको जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को लेकर 1996-97 से लेकर आज 2021 तक जितने भी खाते जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के हैं उन खातों का ऑडिट आज तक नहीं हुआ है। उन्होंने जहमत गवारा नहीं की कि स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड लेकर ऑडिट को दें, ताकि ऑडिट ये देखे कितने मुलाजिम लगाए गए एसएफसी में, जितनों की जरूरत थी उतने ही लगाए गए या उससे दुगने लगाए गए, लंबरिंग कितनी हुई, पेड़ कितना काटा गया, जितना काटना था उससे ज्यादा काटा या उससे कम काटा, पेड़ काटते वक्त क्या कानून और ज़ाब्ते का ख्याल रखा गया। ये तमाम चीज़ों का भांडाफोड़ तब हो सकता है जब ऑडिट हो, लेकिन हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का ऑडिट ही नहीं हुआ। और उसके बाद कहानी अक्सर ये कही जाती है कि जनाब 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में इनकलाब आ रहा था, जम्मू कश्मीर आसमान पर पहुंच चुका था और 5 अगस्त 2019 के बाद ये आसमान से सीधे ज़मीन पर आ गया। अब सवाल ये है कि एक सीरियस सवाल है कि जिस स्टेट में 5 अगस्त 2019 तक अलग अलग कॉरपोरेशंस के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, डिपार्टमेंट्स के खातों का ऑडिट करने में झिझक महसूस करती रही हो सरकार, झिझक महसूस करते रहे हो डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशंस, वहां पर अकाउंटेबिलिटी का क्या हाल रहा होगा ये सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद आज हम यूनियन टेरिटरी हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि इन तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के खाते ऑडिट होंगे, स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का भी ऑडिट होगा और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने से पहले तक कॉरपोरेशन ने जो सरकार ने पैसा दिया और जो कॉरपोरेशन ने खुद कमाई की, उस कमाई का क्या हुआ, वो पैसा कहां गया, कितनी कमाई हुई और कितनी कमाई कहां गई, इन तमाम चीजों का खुलासा तभी मुमकिन है जब ऑडिट हो। लेकिन ऑडिट तो तब होगा ना जब खाते ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट टीम के सामने जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जब खाते मांगे जाएं जवाबन ये कहा जाए कि जनाब वो 2014 में फ्लड आया था, खाते सब उसमें बह गए।